टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है जिसके पार्ट हैं ए से लेकर के तक। ठीक है, इस पार्ट में हमें देखिए क्या बताना है। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन। ये एक लाइन है, वो कौन सी लाइन है? एम एन लाइन है। और कहता है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल इन कंटेस्ट ऑफ द गिवन फिगर। ये एक जो फिगर दिया है उसके कंडीशन कुछ दी हुई हैं ए से लेके के तक। ठीक, हमसे पूछ रहा है कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं कंडीशंस की, क्या ये सही है या गलत है, हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन दिया हुआ है, सॉरी लाइन सेगमेंट नहीं, ये जो लाइन दी हुई है इस लाइन के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ए पार्ट को देखिए। QMONP आर द पॉइंट्स ऑन लाइन MN। जो ये लाइन है MN, इस लाइन पे पॉइंट है P, Q, M, O, N और P। ठीक, कोई दिक्कत इसमें समझने में कि देखिए ये जो लाइन है, ये वाली लाइन और यहां तक जो जा रही है, ये लाइन कौन सी है? MN लाइन है। और इस पे एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट M है, दूसरा पॉइंट O है, फिर N है और P है। ठीक है, तो ये सारे लाइंस तो इस पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स जो है इस लाइन पे हैं। इट मींस ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? वो ट्रू है ये स्टेटमेंट। इसी तरीके से जो नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है वो क्या दे रखी है, देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट बी वाले पार्ट को देखिए। MON आर द पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट MN। ये जो लाइन सेगमेंट है MN, जब ये लाइन सेगमेंट बोल दिया तो यहां से लेके यहां तक की बात हो रही है। ठीक है, यहां से लेके सिर्फ यहां तक की बात हो रही है। MN लाइन सेगमेंट पे कौन से पॉइंट की ये बात कर रहा है? MO और N की। MO और N की इस लाइन सेगमेंट M और O पे ये तीनों लाइंस, तीनों पॉइंट है, M भी है, O भी और N भी है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है? ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक, नेक्स्ट देखिए। C, M and N are the end points of line segment MN। जो ये लाइन सेगमेंट है MN, उसके M और N जो है एंड पॉइंट्स हैं। तो ठीक है, यहां से लेके यहां तक की बात हो रही है। तो एंड पॉइंट क्या हो गया? एक M हो गया, दूसरा N हो गया। वही इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि MN are the end points of line segment MN। ठीक, तो ये सही है, ट्रू है। ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, क्योंकि जो ये लाइन सेगमेंट है इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो क्या है? M है और N है। नेक्स्ट आ जाइए डी पे। ONN आर द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। ONN आर, ये मैं मिटा देता हूं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि O और N जो है वो एंड पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट OP की। OP जो लाइन सेगमेंट है वो यहां से लेके यहां तक का पॉइंट है। ठीक है, इस O पॉइंट से लेके P पॉइंट तक की जो लाइन है, ये कौन सी लाइन सेगमेंट है? OP लाइन सेगमेंट है। और इसमें कह रहा है कि O और N जो है, O और N, O ये वाला पार्ट, O तो है एंड पॉइंट, लेकिन N इसका एंड पॉइंट नहीं है। एंड पॉइंट क्या है? P है। OP लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट है वो क्या है बेटा? वो P है ना। तो O और P है, तो इसमें क्या कह रहा है कि N है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। E देखिए, E वाले को सॉल्व करते हैं हम, इसको मैं मिटा देता हूं बाकियों को। ठीक है, E वाला पॉइंट, E वाला क्या कहता है? E पार्ट, M is the one of the end point of line segment OQ। जो लाइन सेगमेंट है OQ, देखिए OQ लाइन सेगमेंट क्या है? ये रहा Q, ये रहा O, और कह रहा है कि M जो है वो इसका एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट कहाँ है? M तो यहाँ पे है। जो OQ लाइन सेगमेंट है उस पे M यहाँ पे है, वो एंड पॉइंट नहीं है। ये क्या है? ये स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, क्योंकि M जो है वो क्या है? वो एंड पॉइंट नहीं है। F पार्ट क्या कहता है? M is a point on ray OP। M जो है, देखिए M जो है वो पॉइंट है ऑन रे OP। ये जो रे है यहां से और इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन की बात हो रही है। ये जो रे है जो स्टार्ट कर रही है O से, ये जो रे स्टार्ट कर रही है O से और ऐसे P की तरफ जा रही है। ठीक है, इस पॉइंट, इस रे पे जो पॉइंट है वो M है। क्या ये स्टेटमेंट सही है?
देखिए समझिए, रे क्या होता है, मैंने आपको पहले के भी क्वेश्चंस में बताया, रे एक पॉइंट से निकलती हुई दूसरे तरफ जाने वाली, मतलब वो एक जगह से ओरिजिनेट हो रही होगी, तो ओ से ओरिजिनेट हो रही है, इस तरीके से समझ लीजिए आप, ये ओ से ओरिजिनेट हो रही है और पी की तरफ इस तरीके से जा रही है, ये पी है यहाँ पे, तो ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है। इसमें कहीं एम आता है क्या, इस तरफ नहीं आ रहा है, एम तो यहाँ पे है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक, समझ गया। नेक्स्ट आइए, जी देखिए क्या कहता है, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें। रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी। ओपी जो रे है, ओ और पी, ये वाली जो रे है, ठीक है, ये वाली जो रे है वो डिफरेंट है किससे, ओ क्यूपी से। क्यू यहां से स्टार्ट हुआ और पी इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि जो पी क्यूपी जो रे है इस तरीके से, ये क्यूपी रे इस तरीके से जा रही है, ठीक, और ओपी रे इस तरीके से जा रही है, मैंने दोनों रे दिखा दी। तो कह रहा है कि ये दोनों रे डिफरेंट है, हाँ सही बात है, डिफरेंट है। इसका जो ओपी वाली रे है उसका ओरिजिनेशन पॉइंट ये है ओ, और जो क्यूपी रे है उसका ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है, ये क्यू है। ठीक, समझ गया। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट आते हैं हम अगले पार्ट पे, और वो है एच। एच देखिए क्या कहता है, रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम। ओपी जो रे है, ओ और पी ये जो रे है, ठीक है, वो सेम है जो ओ क्यू ओ एम जो, सॉरी वो सेम है जो ओ एम रे है, ये वाली रे की बात कर रहा है, ये वाला पार्ट है ना, इस वाले रे की बात कर रहा है, सेम है दोनों। आप देखिए एक बार, ये क्या है, ओ से ओरिजिनेट होके पी की तरफ गई, ओ से ओरिजिनेट होके ये कहां गई, पी की तरफ गई, और ये ओ से ओरिजिनेट होके एम की तरफ आ रही है, इस डायरेक्शन में ये है, ये इस डायरेक्शन में है, दोनों जो है डिफरेंट है। ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए आई पे। आई पार्ट देखिए क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। आई कहता है रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। जो रे ओ एम है ना, जो ये रे ओ एम है, मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको, जो ये रे ओ एम है, ये वाली रे, ठीक है, मतलब ओ से ओरिजिनेट होके जो एम की तरफ आ रही है वो अपोजिट है, वो अपोजिट नहीं है ओपी वाली रे के, ये दूसरी वाली रे जो ओ से ओरिजिनेट होके पी की तरफ जाएगी। ठीक है, एक इस तरफ आ रही है और एक इस तरफ जा रही है, तो ये दोनों तो अपोजिट हैं। क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंट से निकल रही हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं। ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या है ये स्टेटमेंट, आई स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पे हम आते हैं जे पे। देखिए जे क्या कहता है, जे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के जे पार्ट को देखिए, ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी। जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट जो है वो ओरिजिनेटिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट ओपी रे का नहीं है। ठीक है, ओपी रे ये है तो ओरिजिनेट तो ये ओ से ही कर रही है ना, इनिशियल पॉइंट तो उसका ओ ही है। ओ इज एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी, नॉट इनिशियल पॉइंट अगर बोल रहे हैं आप तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन एनपी एंड एनएम रे। जो एन जो है वो क्या है, वो इनिशियल पॉइंट है। क्या बोल रहा है, एन जो है वो इनिशियल पॉइंट है किसका, किसका, एनपी इस वाली रे का, ठीक, और एनएम इस वाली रे का भी। तो आप देख के बताइए कि क्या ये इनिशियल पॉइंट है, ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, हाँ ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, ट्रू है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ए से लेकर के तक जो ये सिक्स्थ क्वेश्चन के जो अलग अलग पार्ट्स थे, जो हमने ट्रू और फॉल्स बताना था, ये सारे को हमने सॉल्व कर लिया, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। किसी भी पार्ट में अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।